तो हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में स्वागत है। तो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था क्यूब रूट, इससे पहले अपने क्यूब निकालना सीखा था। और आज हम अगला टॉपिक उठा रहे हैं अपना सॉरी, परसों हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखा था। आज हम करेंगे क्यूब और क्यूब रूट याद करना सीखेंगे। क्यूब का मतलब घन और घनमूल, ठीक है, जिसे कहते हैं। तो क्या होता है घनमूल, और जिस प्रकार से आप हेडिंग भी देख रहे हैं कि घन और घनमूल दिया गया, तो घन किसे कहते हैं, घन के बारे में पहले बताते हैं। घन क्या होता है? तीन ऐसे भी लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, तीन समान संख्याओं का गुणा होता है। ठीक है, आपस में तीन समान संख्याओं का गुणा होगा, जैसे कि दो दो दो, या तीन तीन तीन, चार चार चार, ऐसे तीन समान संख्याओं का गुणा होगा, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है। और इसका उल्टा निकालते हैं, जैसे कि अपने को कह दी घनमूल निकालना होता है, जैसे कि मान लो दो का घन कितना होता है, आठ होता है। और आठ का घनमूल निकालते हैं तो क्या होता है, दो होता है। ठीक है, एक ये बात याद रखना। इसके अलावा एक याद रखना, इकाई का अंक। आगे आगे हम जब घनमूल निकालेंगे उसमें काम आएगा अपने, अभी तो घन में तो काम नहीं आएगा, घनमूल में काम आएगा कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कि जीरो में जीरो रहेगा तो इकाई का अंक जीरो ही रहेगा, एक रहेगा तो इकाई का अंक एक ही रहेगा। अगर दो आ गया तो चेंज होने वाला है। पहले कौन कौन से सेम रहते हैं वो चेक कर लेते हैं। दो और तीन का चेंज होता है सिर्फ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दो और तीन का चेंज, बाकी सारे सेम रहते हैं। चार में इकाई का अंक चार ही रहता है, पाँच में भी क्या रहता है, पाँच ही रहता है। और छः में भी क्या रहता है, छः ही रहता है। और नौ में, सॉरी, नौ में इकाई का अंक नौ ही रहता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाता है कि दो का कितना हो जाता है, सॉरी, आठ हो जाता है, आठ हो जाता है। और तीन का कितना हो जाता है, सात हो जाता है। याद रखने का तरीका इनका ये है कि इन दोनों का जोड़ करेंगे तो दस आने वाला है। कितना आएगा, दस आएगा। दो और आठ दस, तीन और सात दस। और जब आठ होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, दो होगा। अगर सात होगा तो उसका कितना होगा, तीन होगा। ये वाला तो सेम ही रहेगा, ये वाले अंक सेम ही रहेंगे। इधर वाले अंक है वो क्या हो जाएंगे, चेंज होने वाले इकाई के अंक। ये याद रखना। ये यूज आएगा अपना किससे, घनमूल, जब हम घनमूल निकालेंगे उसमें काम आएगा अपने। ठीक है। तो घन क्या होता है, घन, मान लो एक का घन कितना होता है। घन किसे कहते हैं, जैसे कि तीन समान संख्याओं का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। एक का घन एक ही होता है। दो का घन, दो को तीन बार गुणा करना, ऊपर पावर तीन लगी है तो तीन बार, स्क्वायर में दो लगी थी तो दो बार कर रहे थे हम। इसी प्रकार से तीन का घन कितना होता है, तीन बार गुणा होगा, मैं वैसे भी लिख रहा हूँ कितना होता है, 27 होने वाला है। और चार का घन कितना होने वाला है, चार चक्का 16, 16 चौके 64। और पाँच का 125 होने वाला है। और छः का कितना होने वाला है, 216 होने वाला है। और सात का कितना होने वाला है, सात का देखो कितना, 343, इतना ही आ रहा है क्या, 49 गुणा सात कर दो 63। और छः, 28 और छः कितना होता है, 34, यही होता है 343। आठ का, सॉरी, ये रेड कैसे चलने लग गया भाई बीच में। और आठ का कितना होता है, 512। और नौ का पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 729। और इसी प्रकार से 10 का 1000। ठीक है, इसी प्रकार 11 का चलता जाएगा आगे। आगे दो संख्याओं का तो मैं निकालना सिखाऊंगा आपको कितना होता है।
ठीक है, आपको सिर्फ कहाँ तक, 9 तक या 10 तक याद रखना है कि क्या क्या घनमूल होते हैं। और इकाई का अंक क्या होता है, कौन कौन से चेंज होते हैं, 2 और 3 ही चेंज होते हैं, सिर्फ 2 और 3, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 2 और 3 चेंज होते हैं। और चेंज इस प्रकार से होते हैं कि दोनों का जोड़ कितना होता है, 10 होता है। जैसे 2 का कितना होता है, 8 होता है, दोनों का जोड़ कितना है, 2 और 8 10। इसी प्रकार से 3 का क्या होता है चेंज, 7 होता है, और तीनों का जो दोनों का जोड़ कितना होता है, 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि ये मैंने छोटी संख्याओं का घन निकालना बताया। यहाँ तक आपको याद रहना ही चाहिए, ये 10 तक है, 9 तक है। इसके बाद मैं आपको घन निकालना सिखाऊंगा कि इससे बड़ी, जैसे कि 2 अंक आ जाते हैं तो उसका घन किस प्रकार से निकालते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो 11 से स्टार्ट कर देते हैं, सबसे छोटी संख्या से। 10 तक हमें याद है, पहले 11 से ही शुरू करते हैं कि 11 का घन क्या होगा। अगर वैसे निकालना चाहे तो वैसे क्या होता है, 11 का गुणा कितनी बार होगा भाई, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 11 का। इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो सभी को याद है, छोटी कक्षाओं में आपको स्कूल में पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी। ए और बी कोई संख्या है, इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है पहले किसका, पहली वाली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी वाली संख्या का क्यूब प्लस गुणा किससे, 3, क्योंकि क्यूब हो रहा है 3। पहली वाली संख्या का स्क्वायर और दूसरी सीधा गुणा, फिर क्या 3, अब की बार दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये आपको हमेशा ही घन निकालने के काम आएगा। याद, इस ट्रिक से ये फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी संख्या दी होगी उसको हमने 2 भागों में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देख लो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि 11 है, 11 का हमें क्या निकालना है, घन निकालना है। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 10+1, 11 को क्या लिख दिया मैंने 10+1। 10 क्यों लिया, 9+2 भी तो ले सकते हैं, 8+3 भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, पर 10 इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर 0 है और हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, हमें गुणा करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब फॉर्मूला लिख दो। अब देखो ए की जगह पे कितना आ रहा है, ए की जगह पे 10 आ रहा है, और बी की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। ए के बराबर कितना है, यहाँ पे 10 है, और बी की जगह पे क्या है, 1 है, वही रख दो। ए की जगह पे कितना है, 10 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, 10 का अब की बार स्क्वायर गुणा में 1 प्लस 3 गुणा में 10 गुणा में 1 का स्क्वायर, ये कर दिया। इसको हल करो, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, अभी मैंने सीखा था। 1 का क्यूब 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100, 100 का गुणा 3 से कितना होगा, 300, प्लस 3 का गुणा 10 से कर दो कितना आएगा, 30। इन तीनों को जोड़ लो भाई, ये कितना आ गया, 1300, 1300, 1000 और 300 कितने, 1300, 1330 और 1331, 1331। अभी मैंने बताया था क्या होता है। ये फॉर्मूले के हिसाब से भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, 11 का घन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे भी एक आसान तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है, उस तरीके से अपने निकालना, अपने उस तरीके से निकाल लीजिए। कोई भी दो अंकों की संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना रहेगा तो हमें हमेशा ये वाली ट्रिक यूज करनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये वाली आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने फॉर्मूले के अंदर अपना मान रख के उस हिसाब से भी कर सकते हैं। संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और उसके बाद उसका घन निकाल दो। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे ही संख्या दी गई है उसके अंदर रेशियो काम में आएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, हमारा अनुपात काम में आने वाला है। इसमें 1 और 1 दिया गया, 11 दिया गया, तो इसका अनुपात क्या होने वाला है, 1:1। दोनों संख्या ले लेनी है, जो भी संख्या देगी है उसकी इधर वाला अंक और इधर वाला अंक दोनों ले लेना है और उनको क्या रख देना है, अनुपात के अंदर रख देना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नीचे रखने वाले हैं 4 पॉइंट। ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपने, सॉरी, यहाँ पे करने वाले हैं अपने क्या, 1 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद जो भी संख्या आएगी वो यहाँ पे आएगी, उसके बाद अगली संख्या यहाँ पे छोड़ दो, लास्ट वाली संख्या क्या आएगी, इसका क्यूब। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया कि 1:1 ले लिया और 1 अनुपात। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी,
यहाँ पे वो संख्या आएगी, जैसे कि यहाँ पे अनुपात क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी अनुपात इन दोनों संख्याओं का 1 लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये दो संख्या आने वाली है ना, इनका भी अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे खाली छोड़ा था हमने, यहाँ पे नीचे देखना 1 का क्यूब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे खाली छोड़ दो, फिर ये आ गया, ये 1 का क्यूब कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे अनुपात हमें क्या करना है, 1:1 लेके चलना है, यहाँ पे 1:1 और 1:1। जैसे कि यहाँ पे 1 का 1 है, तो अनुपात में क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, गुणा, गुणा के रूप में। आगे आगे एक सवाल और समझाएंगे, उसमें और समझा, अच्छे से समझ पाएगा। यहाँ पे सिर्फ बराबर में आ गया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको समझने में। तो इसका भी 1 है, तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। इसलिए तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना रहेगा, 1:1 है ना, जो हमारी संख्या लिख रहे हैं उसका अनुपात क्या होगा, 1:1 ही रहने वाला है, इधर वाली संख्या का भी और इधर वाली संख्या का भी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इस संख्या का जहाँ पे जितना भी आया उसका दुगुना, दुगुना कितना होता है, 2, इसका दुगुना कितना होता है, 2। अब हमें इसका क्या करना है, जोड़ कर देना है, इधर वाली संख्या को जोड़ दो, 1 1 और 1 कितना, 2 कितना, 3, 1 और 2 3 और 1 का 1, ये कितना आ गया, 1331। ये इसका हमने क्या निकाल दिया, 11 का क्यूब रूट निकाल दिया। इसी टाइप से अपने अगला समझते हैं, कोई एक और उठा लेते हैं, कोई भी संख्या, मान लो 14 का देखते हैं, की बार किसका देखते हैं, 14। वैसे करने बैठोगे तो 14 का गुणा 14 कर दो, या फिर फॉर्मूला लगा दो, a+b का होल क्यूब, 14 को 2 भागों में डिवाइड कर दो, एक तो 10 कर दो, प्लस में क्या कर दो, 4 कर दो, 10 + 4, ए की जगह 10 आ जाएगा, बी की जगह 4 आ जाएगा, उस फॉर्मूले में मान रख दो और हमारा क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। इस तरीके से कैसे होगा, इस तरीके से देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे हमें 2 अंक दिए गए, जैसे कि 1 और 4, तो हमारा अनुपात आने वाला वो क्या आने वाला, 1:4 आने वाला है। याद रखना कितना आने वाला है, 1:4। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे संख्या रखनी है, 2 संख्या इधर और 2 संख्या, 2 अंक, 2 अंक इधर और 2 अंक इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इधर क्या आएगा, पहली पोजीशन पे पहले वाले का घन, 1 का घन, ये संख्या खाली है। लास्ट में इसका घन कितना आता है, 4 का घन कितना होता है, 64 होता है, कितना होता है, 64 होता है। और हमें संख्या किस में लेनी है, ये 1:4 में लेनी है, 1:4 में लेनी है। 1 का घन कितना होता है, यहाँ पे मैंने घन सीधा रख दिया, कितना होता है, 1 ही होगा ना 1 का घन। तो अभी हमें अनुपात क्या करना है, 1:4 का हमें किस प्रकार से यूज लेना, मान लो कि ये संख्या भी 1:4 के अंदर होनी चाहिए और ये वाली भी 1:4 के अंदर होनी चाहिए। मतलब कि इधर ये 1 है, तो अनुपात 4 कब आएगी, यहाँ पे जब 4 आ जाएगा तभी ये 1:4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 कब आएगा, ठीक है, ये 1:4 कब होगी, 1:4 कब होगी, जब होगी जब 4 का इसमें भाग दे दो, सीधी सी बात है। या फिर क्या कर दो, 4 लिख दो, 1:4 हो जाएगा क्या, नहीं होने वाला। इसको क्या करो, इसमें भाग दे दो, भाग दे कितना आता है, 1 2 और 4 16, ठीक है। अब देखो 16 और 64 का अनुपात निकाल के देखो कितना आने वाला है, 16 और 64 का अनुपात देखो कितना आएगा, काटो इसको, 8, 3 और 2 32, 4 16, ये 1:4, ये 1:4 ही आ गया, 4 के बाद से काट दिया मैंने, 4 चौके 16, ठीक है। 1 अनुपात कितना हो गया, 4, इधर वाला भी 1:4 आ गया, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमारी यहाँ पे जो संख्या आनी थी वो क्या आ गई है, आ गई है। अब हमें क्या करना है कि पीछे वाला जो 64 है, इसमें क्या करना है हमें, इसका हमें क्या लेना है, पीछे वाला 1 अंक लेना है, 4, 4 का 4 ले लिया, और 6 हमें क्या चलेगी, आगे हासिल चलेगी, 6 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया, 16 और 6 कितने हो गया, सॉरी अभी नहीं, अभी हमारा इतना आ गया। इसके बाद हमने क्या किया था कि जो हमारा यहाँ पे आया है संख्या आई है, उसको हमने क्या नीचे रखना है, दुगुना रखना है, कितना आएगा, इसका दुगुना 8 और इसका दुगुना कितना होता है, 16 आता है। अब हमें इसका क्या करना है, जोड़ करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64, इसका जोड़ कितना आ जाएगा, 32, और ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 1। ये 4 संख्या है, हमें मैंने नीचे लाइन लगाई है, इसका मतलब है कि इसको एक कंसीडर करना है, इसकी भी एक संख्या लेनी है, यहाँ पे भी एक संख्या लेनी है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका पीछे का अंक ले लेंगे, इसका सिंगल 4 ले लिया, 6 आगे हासिल चली गई,
6 यहाँ पे जोड़ दिया, कितना होगा 32 और 6 क्या होगा 38। 38 का भी हमने क्या लेना है, एक डिजिट ही लेना है। कितना लेना है, एक डिजिट लेना है। 38 का हमने 8 रख दिया, हासिल कितनी बची 3, 3 आगे चला गया, 12 और 3 कितना हो गया 15। 15 का हमने एक अंक लेना है, हासिल कितनी रहेगी एक, वो आगे चलेगी, कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2584। कितना होगा 2584 होता है, वो क्या होता है 14 का घन होता है। 14 का क्या होता है, घन होता है। इसी टाइप से हम आगे भी घन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला रख के निकालेंगे फिर भी यही आंसर आएगा अपना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको सभी को। इसके बाद मैं और सवाल भी करवाऊंगा, थोड़ा सा और धीरे धीरे क्लियर होगा, अपने 2 3 4 सवाल कर लेंगे, उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई और संख्या लेके देखते हैं अपने। मान लो कि कोई संख्या दी गई है, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, जैसे कि 3 नंबर था शायद, कितना था 3 ही होगा, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं डाला हुआ, 3 नंबर ही है, 2 तो मैंने करवा दिए। तो यहाँ पे देखो कितना आने वाला है, तीन नंबर मैं मान के चलता हूँ कि मान लेते हैं 21 का। 21 का निकालें, 21 का निकालना सीखते हैं क्या होता है। तो 21 में अनुपात क्या आने वाला भाई, अनुपात जो संख्या दी गई है वही अनुपात है, क्या आने वाला 2:1 आने वाला। हमें अनुपात क्या लेके चलना है, 2:1, ये बराबर करके चलना। ठीक है, संख्या नीचे कैसे आई वो बताता हूँ। पहले वाली संख्या, दूसरी संख्या डिवाइड, फिर तीसरी संख्या, फिर क्या चौथी संख्या, 4 स्पेस मैंने खाली छोड़ दिए। पहली वाली पे क्या आएगा, पहली वाली संख्या का घन, 2 का घन कितना होता है 8, दूसरा खाली छोड़ दो, ये भी खाली छोड़ दो तीसरा, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या है 1 है, 1 का घन कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ पे घन आने वाला 1 का घन 1, 2 का घन कितना 8 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अनुपात रखना है कि ये हमारा कितना होना चाहिए, 2:1 के अंदर आना चाहिए, ये 2:1 के अंदर संख्या होनी चाहिए। ये 2 है, तो 2:1 कब होने वाला है, जब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, या 2 को 4 से क्या कर दो भाग कर दो, कितना आएगा 4 आने वाला है। इसी प्रकार से 2 कब आने वाला है, यहाँ पे अगर कम की तरफ जा निकाल रहे हैं हम, कम वाला, जैसे कि 2:1 ये दिया गया है, कम वाला निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा क्या करना, भाग दे देना। यहाँ पे अगर 1 है तभी, अगर 1 नहीं है तो डायरेक्ट भाग नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे 2 कब आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 2 कर दे तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना, 2:1 है। और इधर वाला भी देख लो 8 और 4, 8 और 4 का अनुपात भी कितना है 2:1 है। तो ये वाला हमने संख्या लिख दिया। इसके बाद हमारा काम एक ही रह जाता है, हमें इसे डबल करना है, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, और हमें जोड़ना है 1 का 1, 6, 12, और ये आ गया 8। अभी 1 है, 1 अंक है तो 1 ही, 6 1 ही है तो 1, 12 है तो यहाँ पे कितना 2, 1 आगे हासिल चला गया, 9 और 1 कितना 8, 12 92 61 क्या होगा 21 का घन होगा, क्या होगा 21 का घन होगा। इसी प्रकार से भी कर सकते हैं, और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये एग्जाम्पल और ले लेते हैं कोई, मान लो अपने सीखते हैं यहाँ पे 26 का, 26 का निकालना है हमें। 26 का निकालना है तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 2:6, 2:6 होना चाहिए, या फिर आपस में कट रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1:3 भी हो सकता है, 1:3 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2:6 ले लो या 1:3 कर दो, 2:6 कर दो, बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, पहले तो लिखना है एक संख्या 2 ब्रैकेट 3 और 4, ये लिख लिया हमने, स्पेस दे दिया। उसके बाद पहली जगह पे क्या आएगा, पहली वाली संख्या का घन, 2 का घन कितना होता है 8, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाली संख्या का घन, लास्ट में कितना है 6, 6 का घन कितना होता है 216, कितना होता है 216। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, उसके बाद बीच में कौन सी संख्या आएगी वो देखना है, 1:3 कितना करना हमें, नीचे लिख देता हूँ, 1:3 करना है, इसको भी 1:3 करना है, इन संख्याओं को। ठीक है, तो इधर 1 है,
8 अगर 1 है, अगर यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा लाना है, 8 से 3 गुना ज़्यादा कितना होगा, 24 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या हो जाए, अगर ये 3 गुना है, इसका 1 गुना करने के लिए क्या कर, कम की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा 3 से क्या कर दो, भाग कर दो। 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 72, सॉरी 7 या 21 और 6 दूनी 12, ये हमने बराबर कर दिया। अब देखो ये वाली संख्या है 1:3 है, ये वाला भी कितना है 1:3 है ना, दोनों के दोनों मैंने बराबर कर दिए। ये वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, बीच वाली संख्या का दुगना करना है। इसका कितना 48, इसका दुगना कितना होता है भाई 4 और 14 144। ठीक है, अब इनको क्या करो जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 216। ये वाली संख्या जोड़ो कितनी है 6 1 और 2 216, ये भी 216 216 ही है ना। ठीक है, ये कितनी आ रही है 2 6 और 7, ये 72 और ये 8। अभी हमने संख्या क्या लेनी है, एक एक डिजिट लेके चलना है। क्या लेके चलना है, एक एक डिजिट लेके चलना है। तो कैसे करेंगे, इसका एक अंक कितना आएगा 6, 21 आगे चला गया, 21 में कितना होता है, जोड़ दो इसको। इसका हमने सिर्फ क्या लेना है 6 लेना है, इनका जोड़ो कितना होता है 7 3 2, इसका कितना होगा 7 आ गया। हासिल कितनी बच गई 23, 23 को यहाँ पे जोड़ दो, इसके नीचे कितना आ गया 5 और 9, यहाँ पे कितना आ गया 5 9 हासिल है, यहाँ पे आगे जोड़ दो कितना हो गया 8 और 9 17। ठीक है, ये कितना आ गया 17 आ गया, 17,576। ये किसका है 26 का क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया 26 का घन आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे रेशियो से करेंगे। अगर आपको रेशियो से मुश्किल लग रहा है तो आप सूत्र लगा के भी कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया है a+b का होल क्यूब है, इसको डिवाइड कर देना 2 अंकों के अंदर। 2 अंक आप कौन से भी ले सकते हो, 25 + 1 कर सकते हो, 20 + 6 भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। अगर a-b की होल क्यूब लगा रहे हो तो 30 - 4 भी कर सकते हो। ठीक है, 25 + 1 कर दो, 24 + 2 कर दो, आपको जो आसान लगे। 20 + 6 करेंगे तो क्या होगा, जीरो आ रहा है तो जीरो वाला गुणा करना थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए 20 + 6 थोड़ा सा आसान रहेगा। अगर 25 + 1 करेंगे फिर भी आसान ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा कैसे कर दो, अनुपात से करना है तो अनुपात से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं अपने। मान लो कोई और संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं। कोई मान लो अपने को दे दी गई 76 का क्या करो, घन ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 4 4 5 आ गया। ठीक है, छेंत्र का करना है तो संख्या हमारी छेंत्र दी गई है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। तो इसका कैसे करने वाले हैं भाई, इसका देखना थोड़ा सा। हमें अनुपात लेके चलना है 7:6। यहाँ पे अंक हमारे पास आने वाले हैं 4 ही। ठीक है, पहले वाले जिगर पे क्या आएगा, पहली वाली संख्या का घन, 7 का घन कितना होता है, 7 का घन होता है 343। लास्ट में क्या आने वाला है 6 का घन, 6 का घन कितना होता है 216, ये वाला लिख लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे अनुपात सेम करना है। अगर ये 7 है तो ये कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ये 7 है तो ये कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें बराबर करने के लिए क्या होता है कि अगर इसके बराबर ला रहे हैं ना तो क्या होता है, सबसे पहले इसका क्या होता है 7 से भाग दे दो। 3 4 3 का 7 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 7 तिया 7 चौका 28 और हासिल बच गई 6 6 63, 7 निम 63 49 आया। अब इस 49 को गुणा कर दो किस, इस वाली संख्या से 6 से। पहले 7 का भाग दिया, यहाँ पे 6 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 6 निम 54, हासिल बच गई 5 और 6 चौके 24 और 5 कितना 29, कितना आ गया 294। इसका अनुपात निकाल के देख लो कितना अनुपात आने वाला है 7:6 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये करेंगे। इसमें देखो क्या आएगा, इसका भाग दे दो 6 से, 216 को भाग दे दो 6 से, जिस अनुपात के नीचे है उसका भाग दे दो, कितना आ रहा है 3 6 36 आ रहा है।
अब जिसका निकालना है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। 6 7 42, हासिल बच गई 4 7 21 और 4 कितना 25, ये आ गया कितना 252। हमने चारों की चारों संख्या निकाल ली है, ठीक है। अनुपात हमने क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। 7:6 हो गया है, सभी का क्या हो गया, अनुपात बराबर हो गया है। इसके बाद हमने क्या करने वाले हैं, इसका दुगना, 294 का दुगना क्या होता है, 2 से गुणा कर दो, 8 8 4 और 1 5, ठीक है। इसका 2 से गुणा कर देंगे तो 4 0 5 504, यही आने वाला है। अब इनको क्या करो, जोड़ दो, 216 का 216, ये एक संख्या है। इसके बाद इसका देखो 6 5 और 7, ये भी एक संख्या है। इसका देखो 2 16 17 और 1 18, 7 और 1 8, ये देखते 3 4 3। अब क्या पीछे वाली संख्या का देखो क्या लेना है, एक अंक ले लो इसका, कितना ले लो, एक अंक ले लो। आगे 21 क्या आ गया, इसका हासिल चला गया, इसको जोड़ दो 7 7 7, इसका भी एक अंक ले लो, 77 बच गया, ये आगे चला जाएगा हासिल में। इसको इसके साथ जोड़ो, कितना आता है 959, इसका एक अंक ले लो 9, 95 आगे चला गया है हासिल में। इसको जोड़ दो 834, ये आ जाएगा 438, ये हमारा क्या निकल गया है, 76 का क्या निकल गया है, घन निकल गया है। क्या निकल गया, 76 का घन निकाल दिया हमने, ठीक है। 438,976, ये हमने क्या निकाल दिया, 76 का घन निकाल दिया है। इसी प्रकार से एक संख्या और लेके देख लेते हैं हम, 2 अंकों वाली संख्या। मान लो कि हमें कर दिया जाए 91 का, 91 के अनुपात क्या आने वाला है, 9:1 आने वाला है। संख्या कितनी आने वाली है, 4 स्थान छोड़ने हैं। पहले पे क्या आएगा, पहली वाली संख्या का घन कितना होता है, 9 का घन 729, 1 का घन 1 होता है। अनुपात हमें 9:1 लेके चलना है। अगर ये 9:1 ले, ये भी 9:1 लेके चलना है। अब क्या, ये यहाँ पे संख्या कैसे निकाल लेंगे, 729 है उसका, जिस संख्या के नीचे अनुपात है उसका भाग दे दो, 9 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा ये, 8 9 72 और 81। फिर क्या 81 आ रहा है, 81 का नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो, एक का गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 81 का 81 आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग दे दो, एक का एक आएगा। अब जो एक आ रहा है उसका आगे वाली संख्या जिसका निकालना है उसका गुणा कर दो, 9 के साथ कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। ये भी हमारा हो गया 9:1। हमने अनुपात बराबर कर दिए दोनों तरफ। अब क्या करना है हमें, बीच जो अनुपात ये वाली संख्या निकाली है, इनका हमने क्या करना, दुगुना करना है। एक का 2 कर दो, 9 का क्या कर दो, 18 कर दो, और आपस में इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या करना, सॉरी, ये तो हमारा अनुपात था, हमने दुगुना किया, हमने संख्या को दुगुना करना था। इक्यासी का दुगुना कर दो, 2 162 18, इसका दुगुना कितना होता है 18। अब इन तीनों को जोड़ दो, ये एक का एक आ गया 18 और 9 कितना होता है 27 होता है। इसको जोड़ दो, 3 4 2 243, ये आ गया 729, ठीक है। अब पीछे वाले एक अंक ले लेते हैं, इसका 7 ले लेते हैं, 2 आगे हासिल चला गया, 245 आ गया, जोड़ दो इसको, 245 आ गया, 245 का 5 आ गया, 24 आगे हासिल में कर दो, ठीक है। ये कितना आ गया 753, ये हमारा घनमूल आ गया किसका, 91 का। 75357 मान लो वो किसका घनमूल है, 91 का, ठीक है। यहाँ तक हमने सीखा कि दो अंकों वाली संख्याओं का घनमूल किस तरफ से निकालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या आ जाएगी तो घनमूल कैसे निकालेंगे। 3 वाले में हम सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अगर ये फॉर्मूला लगा भी देंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लगा तो सकते हैं बट इसमें नहीं लगाने वाले हैं, इसमें हम सिर्फ अपना फॉर्मूले से करने वाले हैं, अनुपात से नहीं करेंगे। 7 नंबर देखो, मान लो कोई संख्या दी गई हो, 102 का घन निकालो, ठीक है। 102 3 अंकों की संख्या है, इसका घन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे। पहले कितना, 100 + 2 का घन कर सकते हैं, ए की जगह पे 100 आ गया, बी की जगह पे 2 आ गया।
ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर प्लस 3 दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, इतना आसान है। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल क्यूब। ठीक है, ए की जगह पे कितना है 100, 100 का क्यूब प्लस बी की जगह पे कितना है 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में ए की जगह पे 100 गुणा में 2 का स्क्वायर। इसको हल करो, एक कितना हो जाता है 100 का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे, 3 गुणा हो जाते हैं। जीरो कितने हो जाते हैं, क्यूब के अंदर तो दुगने हो रहे थे, घन के अंदर क्या हो जाते हैं 3 गुणा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 का गुणा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 2 का घन कितना होता है 8 प्लस इसका गुणा करो, 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब नहीं 100 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो में ये 2 तिया 6, 6 के पीछे 4 जीरो गुणा कर लेना आप, यही आने वाला है 100। ये 4 4 तिया 12, 1200। अब इनका जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, पीछे वाले 4 जीरो और यहाँ पे भी 4 जीरो, यहाँ पे तो सेम आने वाले 4 जीरो, तो 1 2 3 सॉरी 4 जीरो सेम नहीं, इनको जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद लिखते हैं 60,000, 1 2 3 और ये 60,000। इसके बाद लिखते हैं 1200 और ये हो गया हमारा 8। जोड़ दो 8 जीरो 2 1 6 0 1। ये हमारा क्या निकल गया, 102 का हमने क्या निकाल दिया, क्यूब निकाल दिया, घन निकाल दिया फॉर्मूला लगा के। ठीक है, इसी टाइप से अगले क्वेश्चन होंगे अपने। अगली कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लो, कोई भी ले लेते हैं अपने, मान लो 302 ले लो, 304 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 304 ले लेते हैं। इसका घन निकालना देखते हैं क्या होने वाला है। इसको भी डिवाइड कर दो 2 भागों में, जितने ज़्यादा जीरो हम लेंगे दोनों को, अगर डिवाइड मतलब कि अलग अलग कर रहे हैं, जितने ज़्यादा जीरो आएंगे उतने हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हमने 300 लिया, इसको हम 295 प्लस 9 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, 301 प्लस 3 भी लिख सकते थे, मगर हमारा कैलकुलेशन आसान नहीं होता, इसलिए हमने 300 लिया। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगेगा पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर गुणा में दूसरा प्लस 3 300 सीधा दूसरे का स्क्वायर। 300 का क्यूब कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, 3 का घन 27 होता है, और 2 जीरो है तो कितनी जीरो होने वाली है 3 गुणा 6 जीरो, 1 3 4 5 6 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, 9 के पीछे जीरो कितनी 4 जीरो, यहाँ पे कितना आ गया पहले तो गुणा कर लो 3, यहाँ पे कितना आ रहा है क्यूब 9 और 2, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 के पीछे कितनी जीरो 2 जीरो होने वाली है। यहाँ पे देखो 300, यहाँ 4, ये 3 तिया 9, 9 चौका 36, ये आने वाला है 3600। अब सभी को जोड़ लो, 2700 इसके नीचे रख दो, 27 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कितना आएगा 5400, उसके बाद 3600, ये 5400 ही आएगा क्या, नहीं यहाँ पे 4 जीरो आने वाली है, हमारी 2 जीरो थी, कितनी जीरो आने वाली है 4 जीरो आने वाली है, तो यहाँ पे 5400 नहीं 4 जीरो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आएगा 3600, ये आएगा 64। अब जोड़ दो 4 6 6 3 और 5 7 2, ये हमने निकाल दिया किसका घन है, ये 304 का हमने क्या निकाल दिया घन निकाल दिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 अंकों का घन पूछेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 3 का पूछेगा, वो भी आपको 100 के आसपास या 200 के आसपास पूछेगा, या 300 के आसपास पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार से आसपास पूछेगा,
ज़्यादा दूर नहीं पूछने वाला, जैसे कि मान लो आपसे कह दिया जाएगा 373 का घन निकालो, इस टाइप से नहीं पूछना। अगर इस टाइप से पूछ भी लिया तो हम निकाल भी सकते हैं, इस फॉर्मूला लगा देंगे, वहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, बाकी क्या होगा निकाल देंगे, इस फॉर्मूले से हम कोई भी घन निकाल देंगे। तो यहाँ तक हमने देखा क्या, घन निकालना। इसके बाद अब आगे देखेंगे हम क्या, घनमूल। घन तो निकाल दिया, अब देखेंगे हम घनमूल, क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होता है कि मान लो, क्यूब रूट में अभी मैंने बताया था वो वाला सारणी याद रखना। एक जीरो का कितना होगा, जीरो। एक का कितना होगा, सिर्फ 2 और 3 का चेंज होगा, बाकी का सेम रहने वाला है। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। चेंज किसका होने वाला है, 2 का 8। दोनों का गुणा कितना होने वाला है, 10। याद रखना, 7 का 3 और 8 का 2, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक है, ये कौन सा इकाई का अंक होएगा घनमूल के अंदर, अभी आगे कैसे यूज में आएगा वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, ये वाली संख्या याद रखना। उसके बाद क्या था, घनमूल क्या होता है, एक का घनमूल कितना होता है, एक ही होता है। 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद कितना होता है, 3। 27 ले लो, 27 का 3 होता है। ये सेम उल्टा हो जाएगा, जैसे भी अपने घर निकाल रहे थे, ये किसका था, 4 का था ना। आगे वाला देखो कितना था, अभी 5 का कितना होता है, 5 का 225, सॉरी 125। और 6 का कितना था, 216। और 7 का कितना होता है, 343। और 8 का कितना होता है, 512। और 9 का कितना होता है, 729। आपको यहीं तक याद रखने हैं, 9 तक की घन और घनमूल। यहाँ देखो हमने 3 अंकों तक की संख्या का तो हम घन निकाल पा रहे हैं ना, कि 3 अंकों की संख्या आ गई। यहाँ पे देखो 1 अंक का 1 अंक, 2 अंक 2 अंक, 3 अंक 3 3 3 3। ये छोटी संख्या जब तक 9 तक पहुंच रहे हैं, जब भी अंदर वाले जो घन की अंकों की संख्या कितनी हो गई है हमारे पास, 3 हो गई है। इसके बाद हम अगले बड़ी संख्या दे दी जाए मान लो, उसका हम किस प्रकार से निकालेंगे, बिल्कुल आसान है ये घनमूल निकालना तो आपके लिए। मान लो अगले टॉपिक समझते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से क्या लिख लिया है, संख्या लिख लिया है, और यहाँ पे मैंने आपको घन लिख के दे दिया है। एक का घन कितना होता है, 1। 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ठीक है, और यहाँ पे जो अंक चेंज हो रहे थे वो क्या थे, 0 का 0 था, 1 का 1 था, 2 का कितना था, 8 था, 3 का कितना था, 7 था, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। और जो सॉरी 7 का उल्टा हो जाएगा ना, 8 का भी उल्टा हो जाएगा, और 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई एक संख्या लेते हैं 4 अंकों की जो हमारे पूर्ण घन हो, उसका हम घनमूल निकालना सीखते हैं, कैसे होगा वो। मान लो आपसे को दे दी जाए कोई संख्या दे दी जाए 1 to 1, घनमूल निकालो। 12167, इसके कौन सी संख्या का घनमूल है, हमें बताना है कि ये कौन सी संख्या का घनमूल है। तो क्यूब रूट में हम जब स्क्वायर रूट कर रहे थे या वर्गमूल निकाल रहे थे, हम पीछे वाले कितने अंक ले रहे थे, 2 अंक ले रहे थे। यहाँ पे हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो याद रखना घनमूल में पीछे वाले कितने अंक लेंगे, हम 3 अंक लेके चलेंगे। उसके बाद जितने भी बच रहे हैं वो आगे ले लेंगे, या 3 3 के जोड़े ले लेंगे, अगर ज़्यादा संख्या बड़ी होगी तो 3 3 के जोड़े लेंगे। पीछे वाले हम पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे वाली संख्या कितनी आएगी, 3 अंक लेके चलेंगे। तो अब देखो पीछे इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पे देखो 7, 7 ये रहा इकाई का अंक। अगर 7 है तो जिस संख्या का भी ये घन है
उसके इकाई का अंक कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो 12, 12 से छोटा ऐसे कौन सी पूर्ण घन है, 12 से छोटी, 27 तो बड़ी है, 8 है वो छोटी पूर्ण घन है, किसका है, 2 का। किसका घन है पूर्ण घन, 2 का। इसका मतलब क्या है, छोटे वाली संख्या लेके चलो, ये हमारा आंसर कितना आ गया, 23। ये किसका घनमूल है, 23 का। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक 42875, तीसरा क्वेश्चन। थ्री, चौथा क्वेश्चन। ये पॉइंट नहीं है, 314432। ठीक है, और 5 नंबर भी ले लेते हैं। इसका पूछ लिएगा कि आपको बताओ ये कौन सी संख्या का घन है। तो अभी मैंने बताया कि जोड़े कितने ले लें, 3 3 के, पीछे से 3 के जोड़े ले लो, यहाँ पे जोड़ा बन गया कितना, पीछे 3 3 के जोड़े ले लिए हमने। ठीक है, 3 के जोड़े ले लिए तो हमारे पास यहाँ 5 आ रहा है। 5 में मैंने बताया कि अगर 5 आ गया तो पीछे वाली संख्या कितनी होगी, 5 का 5 ही रहेगा, 5 का 5 रहने वाला है। और आगे वाला अंक देखो कितना, 42 है, 42 है। 42 से छोटी घनमूल किसका होता है, 42 इधर देखो यहाँ पे, 27 है, 64 तो बड़ा हो जाएगा, 27 है वो क्या है, छोटा है। इसका मतलब 27 किसका घन है, 3 का। तो हमारा आगे वाला अंक कितना आ जाएगा, छोटे वाला अंक आ जाएगा। इससे भी छोटा जो घन होगा उसका आ जाएगा, अंक आ जाएगा कितना, 3। ये 35 का निकल गया। इसी प्रकार से देखो 3, 3 किसके अंदर आता है, 7 में आता है। उधर देख लो आपको दिया हुआ है, किस में आता है, 3। 3 अगर आ रहा है तो कितना आएगा, 7 आएगा इकाई का अंक। और आगे वाला कितना बचा, 18। 18 से पूर्ण घन कौन सा होता है, 18 से छोटा। 3 का 27 होता है, 2 का कितना होता है, 8 होता है, 2 वाला छोटा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 2, 2 का कितना होता है, 8 होता है। और 314, 314 से छोटा इकाई का जो घनमूल है कितना होता है, 7 का 343 होता है, और 6 का 216 होता है। इसका मतलब ये क्या आ गया, 6 का आ गया। यहाँ पे 7 का देखो, 7 का कितना आता है, पीछे का अंक कितना आता है, 3 आएगा। आगे देखो कितना बच रहा है, 389। इससे छोटा कितना होता है, 7 का 343 होता है, 8 का कितना हो जाता है, 512। इसका मतलब 7 का छोटा आ रहा है, तो ये कितना का हो जाएगा, 73 का। कितना आसान है घन निकालना। 2 4 सवाल हो रहा है वो लिखो, अभी बता देते हैं आपको। 389 हो गया, 493039, इसका घन निकालना देखेंगे। ठीक है, ये कौन सा नंबर का है, छठा। आगे वाला 614125, कोई भी संख्या ले लो, 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका घन निकालना है। यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, तो पीछे वाला अंक कितना आएगा, 9 का 9 ही आएगा, चेंज नहीं होने वाला। पीछे की 3 संख्या ले ली, आगे की 3 संख्या कितनी बच गई है, 493। 493 से छोटा कौन सा पूर्ण घन होता है, या तो वो 493 ही आएगा या उससे छोटा होना चाहिए। 493 से छोटा कौन सा है, 343 है, वो किसका है, 7 का है। यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो इकाई का अंक 5 का 5 ही रहेगा, पीछे वाला 5 का 5 ही रहने वाला, चेंज नहीं होने वाला। 614 से छोटा घन कौन सा होता है, 512 किसका होता है, 8 का होता है। ये किसका हो जाएगा, 85 का हो जाएगा। ठीक है, इतने आसान घनमूल है। थोड़े दशमलव वाले बताता हूँ मैं। दशमलव वाले क्या होते हैं कि मान लो 0.0000216 ये दे दिया जाए आपको कि दशमलव में कोई घनमूल दिया गया, उसका हमें कौन सी संख्या का घन है। हमेशा याद रखना एक पॉइंट, घनमूल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या
3 गुना कम हो जाती है, होती है 3 गुना कम हो जाती है। किस टाइप से होती है देखो, मान लो 216 है, आगे वाले जीरो की तरफ ध्यान मत देना, 216 देखना किसका घन है, ये 6 का घन है, 6 का तो घन है। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी दशमलव संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आ रहे हैं, इसका मतलब 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगी, 6 का कितना रह जाएगा, 6 अगर टोटल संख्या है तो 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 2। कितनी पॉइंट के बाद कितने अंक आने वाले हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक आने वाले हैं, जिसमें से एक अंक तो चाहिए है, एक अंक खाली रहेगा, वहां पे कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इसी टाइप से एक सवाल हो, एक और चेक करो, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो 0.00034 दे दिया जाए, ये किसका घनमूल है, अगर ये पूछ लिया जाए तो किसका होता है, ये 343, 7 का होता है। ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 6 है, तो पॉइंट के बाद कितनी बच जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 3 से भाग दे दो, 6 का 3 से 2 संख्या बचेगी, पॉइंट के बाद 2 संख्या बचेगी। ये किसका घनमूल है, 7 का, एक संख्या तो 7 आ जाएगी, आगे वाली कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हमने घन निकाल दिया दशमलव वाली संख्या होगा, ठीक है। इसी टाइप से हम कोई भी संख्या का घन निकाल सकते हैं, 6 अंकों की संख्या दी गई हो, 4 अंकों की दी गई हो। तो आज आपका जो घनमूल का टॉपिक है, घन और घनमूल, वो खत्म होता है। हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, घन और घनमूल कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।